एक छोटी सी नौकरी का तलबगार हूँ मैं। एक छोटी सी नौकरी। नमस्कार, रेडियो मनी 9 पर आप सुन रहे हैं एक छोटी सी नौकरी का तलबगार हूं मैं। मेरा नाम है अमन गुप्ता। अमित फ्रांस में गूगल में काम करते हैं। बहुत समय से नौकरी छोड़कर अपना खुद का काम शुरू करने की सोच रहे हैं और अब तो कंपनी ने भी उन्हें सामने से ऑफर किया है कि अगर वो नौकरी छोड़ देते हैं तो कंपनी उन्हें 1 साल की सैलरी भी देगी। सुनने में थोड़ा अटपटा लग रहा होगा आपको, लेकिन यूरोप में गूगल और अमेजन जैसी कंपनियां कंपनी छोड़कर जाने वाले कर्मचारियों को 1 साल की सैलरी देने का लालच दे रही हैं। इसकी वजह यह है कि कुछ यूरोपीय देशों में सख्त श्रम कानून है। इन देशों में कंपनियों को कर्मचारियों को निकालने से पहले एम्प्लॉयज़ इंटरेस्ट ग्रुप से चर्चा करनी पड़ती है और ये चर्चाएं अमूमन छटनी को लंबे समय तक अटका देती हैं। और इसी वजह से फ्रांस में गूगल की पेरेंट कंपनी अल्फ़ाबेट कर्मचारियों को अपनी मर्जी से इस्तीफा देने के बदले सेवरेंस पैकेज के रूप में 1 साल की सैलरी ऑफर कर रही है। अमेज़ॉन ने भी लंबे समय से काम कर रहे सीनियर मैनेजर्स को खुद से रिज़ाइन करने पर 1 साल का वेतन देने का ऑफर किया है। कंपनी इस्तीफा देने वाले कर्मचारियों को छुट्टी भी दे रही है ताकि उनके शेयर्स को भुनाकर बोनस दिया जा सके। तो मंदी के दौर में छटनी का ये एक नया तरीका है और इस समय में नौकरी जाने का आलम यह है कि पिछले 6 महीने में दुनिया भर से 760 कंपनियों ने 5,38,000 कर्मचारियों को नौकरी से निकाला है। कुल छटनी में करीब 1/3 छटनी टेक कंपनियों ने की है। इसके अलावा रियल एस्टेट, कम्युनिकेशंस और फाइनेंस सेक्टर समेत दूसरे क्षेत्रों में भी छटनी हुई है। आंकड़ों के मुताबिक कुल 5,38,000 में से आधी छटनियां तो केवल 24 कंपनियों ने ही की है। छटनी का सबसे कम असर एनर्जी सेक्टर पर पड़ा है और इस सेक्टर में 6 महीने में सिर्फ 4,000 ही नौकरियां गई हैं। इसके अलावा नई हायरिंग में भी सुस्ती देखी जा रही है। भारत में वाइट कॉलर यानी ऑफिस में काम करने वाले कर्मचारियों के हायरिंग में मार्च में पिछले साल के मुकाबले 2% की बढ़त हुई। रिटेल, टेलीकॉम और ट्रैवलिंग सेक्टर में सबसे अधिक मांग रही। हालांकि मासिक आधार पर जॉब पोस्टिंग एक्टिविटीज़ में 1% की गिरावट दर्ज की गई क्योंकि कई सेक्टर्स ने अपनी हायरिंग प्रोसेस को धीमा कर दिया है। फाउंड इंट इनसाइट ट्रैकर रिपोर्ट के मुताबिक अमेरिका में H-1B वीज़ा और दूसरी आर्थिक नीतियों में बदलाव और अस्थिर तेल की कीमतों की वजह से नौकरियों के मौके बनने में स्थिरता आई है। उधर सरकार की प्रमुख ग्रामीण नौकरी गारंटी योजना मनरेगा के खर्च में साल भर पहले की तुलना में वित्त वर्ष 2022-23 में 5% की गिरावट आई है। इस कमी से पता चलता है कि दूसरी आर्थिक गतिविधियां बेहतर हुई हैं, जिससे मनरेगा की मांग में कमी आई है। हालांकि वित्त वर्ष 2023 में मनरेगा के तहत हुआ 1,01,000 करोड़ का खर्च सरकार की वास्तविक निधि की तुलना में 12% ज्यादा रहा। इसी के साथ एक छोटी सी नौकरी का तलबगार हूं मैं के इस बुलेटिन में मैं अमन गुप्ता लूंगा आपसे विदा। इसे लिखा है आंचल चौधरी ने। बिजनेस और फाइनेंस से जुड़ी खबरों से अपडेट रहने के लिए आप सुनते रहिए रेडियो मनी 9। डाउनलोड कर लीजिए मनी 9 का मोबाइल ऐप। चलता हूं, अपना ख्याल रखें। नमस्कार। एक छोटी सी नौकरी का तलबगार हूँ मैं। एक छोटी सी नौकरी।